हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। ऐसा अपने बारे में सोचो, छोड़ दो ये सब कुछ। नेमा, मैं जब भी अपने बारे में सोचने लगती हूँ ना, तो हमेशा मेरे तस्वीर में, मेरे ख्याल में सिर्फ तुम्हारी ही सूरत आती है। मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ खुशबू, जाने से पहले ना वो शादी वाला ना तावीज वाला पानी पिला दो मुझे। जी मैं पिलाती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। ईजान, मैं भी आप ही का बेटा। हाँ, बेटे तो तुम भी हो, लेकिन तुम पे किसी और का कंट्रोल है। कितनी देर में आ रही हो यार? मुझे नींद आ रही है इसलिए पूछ रहा था। अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके बाय। ग्रीन टी। मैंने सोचा रिमशा जी तो है नहीं यहाँ, तो मैं ही आपको ग्रीन टी दे देती हूँ। वैसे भी उसे क्या पता तुम्हें कौन सी चीज किस वक्त चाहिए होती है। थैंक यू। वैसे ये दूसरा कप जो है ना, ये मेरा है। तुम्हें याद है हम दोनों साथ बैठकर पिया करते थे ग्रीन टी? याद है, लेकिन अब वक्त बदल गया। नहीं अहमद, हर चीज उसी तरह है, वक्त बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, लेकिन देखने वालों का नजरिया कुछ बदल गया है। वैसे मुझे तो तुम्हारा इतना ख्याल रहता है, इतनी परवाह करती हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन तुम हो के ना मेरी परवाह ना मेरा ख्याल। जो परवाह है तुम्हारी आयजा, हमेशा थी और अब भी है। प्लीज अपनी सोच को बदलो। तुम बदल गए हो क्या ये काफी नहीं है? हाँ, तुम फिर भटक रही हो आयजा। पता है क्या, मुझे पता था कि तुम मुझे ही ब्लेम दोगे। आयजा, अपने बारे में सोचो, छोड़ दो ये सब कुछ। नेमा, मैं जब भी अपने बारे में सोचने लगती हूँ ना, तो हमेशा मेरे तस्वीर में, मेरे ख्याल में सिर्फ तुम्हारी ही सूरत आती है। शुक्र है, सारे टेस्ट हो गए। अच्छा चलो चलते हैं फिर। ओहो, डॉक्टर को टेस्ट भी तो दिखाने हैं। डॉक्टर को? अच्छा ठीक है, तुम दिखा के आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। ऐसे कैसे? आप भी तो चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैं क्या करूंगा डॉक्टर के पास जाके? मैं उसे क्या कहूंगा? यही कि डॉक्टर ने अगर कुछ पूछा तो? ओ, कुछ नहीं होता, तुम जाओ चेक कराओ, तुम हैंडल कर लो। आई नो, आई ट्रस्ट यू, तुम कर लोगी। प्लीज
आप किन सोचों में घूम रहते हैं भाई? जो हो गया सो हो गया, सब बस भूल जाए, इसे ज़हन से निकाल दें। क्या सोचूं और क्या ना सोचूं यार। दिमाग इस बात पर मजबूर करता है कि मैं ये सोचूं कि क्या जिंदगी है मेरी, लाचार, बेबस, हर वक्त किसी ना किसी सहारे का मुतलाशी। सादिया कहती है कि अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचे, कल को क्या बनेगा उसका। और बीजान कहती है कि अपनी सोच को बदले। क्या सोचूं और क्या ना सोचूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। मेरा ख्याल है आप ठीक नहीं सोच रहे। इस तरह सोचेंगे तो हर चीज आपको नेगेटिव लगेगी। तो क्या सोचूं? बीजान भी तो यही कहती। देखें भाई, सादिया भाभी एक माँ है और हर माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचती है, और मैं अपनी हैसियत के बारे में सोचता हूं। मेरी अधूरी कहानी। शफकत, देख रहे अपने बड़े भाई की तरफ, किस कदर मेहनती है वो, बगैर खाना खाए चला गया। जी सॉरी बीजान, रियली सॉरी। अच्छा मम्मा, आप सही कह रही हैं। अब मुझे ये बताएं मैं क्या करूं? अच्छा बताओ, मुझे क्या बनाना चाहती हूँ? सिर्फ 21 मिनट है मेरे पास। 21 मिनट में 21 मिनट? अच्छा ऐसा करो, हलवा बना लो या फिर कस्टर्ड बना लो। राइट मामा, ये बनाते कैसे हैं? बताती हूँ ना, तो मेरी बात सुनो। ओके। फिर अच्छा, फिर बादामों को भिगो के रख लो, फिर उनको बारीक बारीक काट लेना छीलने के बाद। अच्छा रिमशा, अब मामा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या हुआ? रिमशा, वो आप ही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, प्लीज आकर चेक कर लो। अच्छा मामा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। ओके, अच्छा बेटा, बाय। चलो। पहली बार मेरी बेटी घरदारी करने लगी। ये देखिए, उनको कितनी तकलीफ है। मुझे नेमत ने बताया था कि इनके ऑलरेडी 3-4 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। जी हाँ, हो चुके हैं। मुझे ये बताओ कि अभी किसी रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करा रही हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करवा रहे। झूठ क्यों बोल रही हो? इस बार गांव में दिखाया तो था दाई को। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक से एक अच्छा डॉक्टर मौजूद है, तो क्या जरूरत है ऐसे पुराने तौर तरीके आजमाने की? अगर आप इसी तरह लापरवाही करती रहेंगी ना, तो आपका केस बिगड़ भी सकता है। हाय हाय, अल्लाह ना करे। मैंने तो इस बार शादी का तावीज भी पहना हुआ है। शाजी से तावीज? एक्सीलेंट। आपको पता है आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? जब बीमारी लाइलाज हो जाती है ना, तभी आपको डॉक्टर्स का ख्याल आता है, लेकिन तब तक बात हाथों से निकल चुकी होती है। मैं भी यही कहती हूँ, मगर भाभी हमेशा अपनी मर्जी करती। इसे निकालो मेरे कमरे से। ये क्यों आई है मेरे कमरे में? ये तो चाहती नहीं है कि मैं माँ बनूं। क्या क्या कह रही हैं भाभी? सही कह रही हूँ मैं। तुम तो चाहती हो कि मैं कभी माँ बन ही ना सकूं। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वो इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम्हारा बेटा ही ना सबकी आंखों का लाडला बना रहे। भाभी निकालो इसे मेरे कमरे से बाहर। जल्दी करो, इसे निकालो। इसी ने मेरे पे कोई जादू टूना करवाया है, वरना मेरी अचानक हालत ऐसी क्यों हो जाती? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? भला में ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम नहीं जानती, बड़े घरों में देवरानी जेठानी में पता नहीं क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। खुशबू, जाने से पहले ना वो शाजी वाला ना तावीज वाला पानी पिला दो मुझे।
जी मैं पिलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ इन्हें पकड़ो, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आए चले। क्या हुआ? डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाने को कहा है। ठीक है, सुबह करवा लेना टेस्ट। नहीं, अभी करवा के दिखाने हैं। रहमत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने वाली क्या बात है, टेंशन की कोई बात नहीं। सुबह नहीं बल्कि अभी आओ टेस्ट करवा लेते हैं। आओ आओ। ये तुम किधर देख रहे हो? कहीं नहीं कहीं नहीं। अच्छा अब क्या करना है? चलो आओ, कहाँ? टेस्ट नहीं करवाने हैं। हम ये जगह, ये हॉस्पिटल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और से करवाते हैं। हमने यहाँ से टेस्ट ही करवाने हैं ना, चलो। हाँ टेस्ट तो करवाने हैं, लेकिन किसी अच्छी लेबोरेटरी से क्यों ना करवाएं? एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम खुद मुझे इस हॉस्पिटल में लाए हो कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप खुद ही। दिमाग खराब हो गया था मेरा। मुझे क्या पता था कि एक मुसीबत के साथ कितनी और मुसीबतें मेरे गले पड़ने वाली हैं। अब ये इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो औरतें हैं कितनी मुसीबत में जिंदगी गुजारती हैं बेचारी, है ना? हाँ ना। और मेरे से इनका दुख नहीं देखा जाता। ये सारे लोग जहाँ परेशान फिर रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम टेस्ट करवा के आ जाओ, बाद में आकर रिपोर्ट ले लेंगे, ठीक है? नहीं रहमत, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज मेरे साथ रहो ना। देखो तुम समझने की कोशिश करो, मेरा दिल तुमसे ज्यादा घबरा रहा है, बहुत मेरा दिल का आदमी हूँ। वो देखो मैं सामने ताजा हवा लेकर वापस आता हूँ, इतनी देर तुम डॉक्टर से बात करो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज आओ प्लीज प्लीज आओ। अरे दूल्हा भाई, आप यहाँ? मैं यहाँ? आप पागल, मेरा सुनकर ही यहाँ आए होंगे, है ना? जाहिर है, ये कितनी बेवकूफ है, समझती नहीं है। वैसे मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। अब सारी रात यहीं खड़े रहना है या चले? हाँ चले 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 चले। मेरी अधूरी कहानी। ये साहब वही नहीं जो आज किसी और के साथ आए थे? हमें क्या लेना देना, कोई भी किसी के साथ आए। बस एक बार बचा ले, एक बार बचा ले। मुझे यकीन था आपका मेरे बगैर बाहर दिल नहीं लगेगा। हाँ, अब तो मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा। कुछ कहा? नहीं मैं पूछ रहा था कि वो टेस्ट हो गए? जी हाँ। चले? नहीं, अभी 2 टेस्ट और करवाने हैं। 2 टेस्ट और भी हैं? अरे हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं यार, क्यों 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 इंसानों का ख्याल नहीं, किसी की मजबूरियों का एहसास नहीं करते लोग। जी आप इस रूम नंबर 16 में चलो। अच्छा थैंक यू, जाओ। कितना अच्छा होता ना अगर खाने के बाद मीठा भी बन जाता। आज से पहले तो हमारा हर हुक्म माना जाता था, लेकिन
आजकल पता नहीं क्यों हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही। बीजान अब अचानक इमरजेंसी आ गई तो क्या किया जा सकता? इस घर में इमरजेंसीज कुछ बढ़ती चली जा रही हैं। बीजान इसमें उसका क्या कसूर है? और वैसे भी ये तो खुशी की खबर है। रहमत भाई अगर बाप बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में शायद सुधर भी जाएं। रहमत हमारा बड़ा बेटा है, इस घर का बड़ा बेटा है। तमीज से बात करो शफकत। बीजान मैं भी आप ही का बेटा। हाँ, बेटे तो तुम भी हो, लेकिन तुम पे किसी और का कंट्रोल है। आधे घंटे तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। चलो ठीक है, तुम लोग घर जाओ, मैं ऑफिस से होता हुआ यहाँ से रिपोर्ट लेकर घर आता हूँ। अभी 2 टेस्ट और हैं। क्या 2 टेस्ट तुम्हारे भी? क्या मतलब तुम्हारे भी? हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारे भी नहीं, तुम्हारे अभी 2 टेस्ट बाकी हैं। यानी तुम्हारे अभी भी 2 टेस्ट बाकी हैं। कमाल वाली बात है यार, ये हॉस्पिटल वाले बहुत जालिम लोग हैं यार, ये तो किसी का एहसास ही नहीं करते। मैं मीटिंग छोड़ कर आया हूँ ऑफिस से। थोड़ी देर और रुक जाएं प्लीज, मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं जो आ गया हूँ तो भुगत के जाऊंगा। क्या आप खुश नहीं है रहमत भाई? हाँ, मेरे से ज्यादा बड़ा और कौन खुश होगा आज? खुश हैं तो मीटिंग छोड़कर आए हैं ना मेरे लिए। एक्सक्यूज मी मैम, आप रूम नंबर 19 में चली जाइए। ओके, अब मेरे ख्याल से रूम नंबर 19 उस तरफ है। Ouch! I am so sorry. It's okay. ले बे रीमू, बुरे वक्त की काउंटिंग शुरू कर दे, बच्चा आने वाला है। मैं आपको जानती हूँ मेरे ख्याल से, मैंने आपको पहले भी यहाँ देखा है। आप पहले भी आ चुकी हैं ना हमारे हॉस्पिटल। आपका नाम माहम है, राइट? आपके पेट में सिस्ट हो गया था, आप माँ नहीं बन पा रही थी और मैंने आपसे सर्जरी का कहा था। आप कैसी तबीयत है आपकी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं तो आज इस हॉस्पिटल में पहली बार आई हूँ। या मे बी कुछ नहीं होता, गलतफहमी हो जाती है। पता नहीं लोग अपने आप को इतना जीनियस क्यों समझते हैं। क्यों, क्या हुआ? वो क्या कह रही थी तुमसे? नहीं, मुझे क्या पता, आप जानते हो उसे? मैं कैसे जानूंगा उसे? जिस तरह तुम उससे बातें करी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो तुम्हें जानती है। बस ऐसे ही कह रही थी कि मुझे कहीं उसने देखा है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। हाँ ना? चले, टेस्ट हो गए? नहीं, अभी एक और टेस्ट करवाना है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। मैं आती हूँ। एक और टेस्ट? ले भी रीमू, अब मुझे यकीन हो गया है कि तेरी किस्मत उलटने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है।